हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज फॉर सक्सेस यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में बीपीएससी एईडीओ 2025 का सेट 18 करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहर किससे बनी थी? तो यह किससे बनी थी? शेल खड़ियास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अल-बुरूनी की रचना किताब उल हिंद किस भाषा में लिखी गई है? तो किताब उल हिंद किस भाषा में लिखी गई है? यह लिखित पर्शियन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह किस वर्ष हुआ था? यह किस वर्ष हुआ था? यह हुआ था फरवरी 1946 को। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जैन धर्म संरक्षण के रूप में प्रसिद्ध है। तो किसके लिए प्रसिद्ध है? यह था राष्ट्रकूट वंश के लिए, कदम वंश के लिए और सोलंकी वंश के लिए। तो सबके लिए प्रसिद्ध था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सलाबाई की संधि किस युद्ध से संबंधित है? सलाबाई की संधि किस युद्ध से संबंधित है? यह प्रथम एंग्लो मराठा युद्ध। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, यूरोप चित्रकार का प्रवेश निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह के दरबार में हुआ था? तो यह किस मुगल बादशाह के दरबार में हुआ था? तो यह हुआ था अकबर के। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा शासक था जिसने भू राजस्व को कृषि उपज का आधा हिस्सा दिया था? तो यह कौन सा सल्तनत था? यह था अलाउद्दीन खिलजी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता विदेशी महिला द्वारा की गई थी? यह कौन सा कांग्रेस का अधिवेशन था? तो यह था कलकत्ता 1917 का अधिवेशन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जैन मुनि जिन प्रभासूरी किस सल्तनत कालीन शासक से संबंधित है? यह किस सल्तनत कालीन शासन से संबंधित? यह है मोहम्मद तुगलक के। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मिरातुल अखबार का प्रकाशन राजा राम मोहन राय द्वारा कब शुरू किया गया था? तो यह कब शुरू किया गया था? यह किया गया था 1822 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, गांधी जी द्वारा एक वर्ष में राजस्व की प्राप्ति के लिए चलाया गया आंदोलन था। यह कौन सा आंदोलन था? यह था असहयोग आंदोलन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस अधिनियम के तहत दिया गया है? यह कौन सा अधिनियम है? यह भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत दिया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि संविधान में वर्णित है। यह कौन सा संविधान में वर्णित है? यह है डीपीएसपी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? जिसमें पूछा गया कैबिनेट मिशन के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? यह मिशन 24 मार्च 2000 बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? जिसमें पूछा गया कौन सा कथन गलत है? यह मिशन 24 मार्च 1946 को भारत पहुंचा था। तो यह सही है। इसने अपनी योजना को 16 मई 1946 को प्रकाशित किया था। तो यह भी सही है। इस मिशन ने 2 संविधान सभाओं की मांग को स्वीकार कर लिया था। नहीं, यह संविधान स्वीकार नहीं किया था। तो यह पूछा कौन सा गलत है? जिसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर, जो गलत पूछा है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, संविधान के भाग 9 संबंधित है। संविधान का भाग 9 किससे संबंधित है? यह पंचायत राज से। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के संबंध में निम्न में से कौन सा गलत है? तो इसमें पूछा गया राज्यसभा में से कौन सा गलत है? अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना का उपबंध किया गया है। यह सही है। वर्तमान में राज्यसभा सदस्यों की संख्या 245 है। यह भी सही है। राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम सीमा 35 वर्ष की गई है। नहीं, यह गलत है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो यह भी सही है। तो इस पूछा है कौन सा कथन गलत है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गलत है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, उस रीट का नाम बताएं जिनके तहत अदालत किसी गिरफ्तारी का तरीका या आधार विधेयक और संतोषजनक न होने पर गिरफ्तार व्यक्ति को उसके सामने पेश किया जाने या मुक्त किया
जाने का आदेश देता है। तो यह कौन सा हो जाएगा? यह हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला में मानव है। मानव खाद्य श्रृंखला में क्या है? यह एक निर्माण करता है और यह केवल प्राथमिक उपभोक्ता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा संविधान के उल्लंघन करने पर महाभियोग चलाया उन पद से हटाया जा सकता है, ऐसा संविधान के किस अनुच्छेद में है? यह कौन सा अनुच्छेद है? यह अनुच्छेद 61। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली विधानसभा तथा पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचक सदस्यों को राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया है? देखिए कौन सा संविधान संशोधन यह है? 70वां संविधान संशोधन के द्वारा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में किस दक्षिणी शासक का उल्लेख किया है? तो कौन सा दक्षिणी शासक का उल्लेख किया है? यह क्या है? कृष्णदेव राय का। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में लवणीय जल में मगर पाया जाता है। तो इसका हो जाएगा, इसमें पूछा है कौन सा सही है? इसमें हो जाएगा यह सही है। अंडमान व निकोबार द्वीप में लवणीय जल में मगर पाया जाता है। मालाबार क्षेत्र के पश्चिमी घाटी में श्रू और टेपीर पाया जाता है। यह गलत है। इसमें हो जाएगा केवल एक। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किसने भविष्यवाणी की है कि नाभिकीय प्रौद्योगिकी केवल बिजली के क्षेत्र में ही नहीं बल्कि जीवन के बेहतरीन तथा अन्य सामाजिक उपयोग के लिए भी बहुत आवश्यक हो जाती है? यह किसने भविष्यवाणी की है? यह क्या था? होमी जहांगीर भाभा ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ITCZ का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका ITCZ का पूर्ण रूप क्या है? इंटर ट्रॉपिकल कन्वेंशन जोन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? यह जनसेवा में, पत्रकारिता में, साहित्य में, सभी में रेमन पुरस्कार दिया जाता है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, शेर निजामुद्दीन औलिया की दरगाह स्थित है। शेर निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पे स्थित है? तो यह है दिल्ली में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कुलल कांगड़ी पर्वत शिखर किस देश में है? तो यह किस देश में है? भूटान में। कुला कांगड़ी पर्वत भूटान में स्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों को सुमेलित करें। तो इसमें पूछा गया है, वन्य जीव अधिनियम 1972 में। यह सही है। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में। यह सही है। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1993 में नहीं आया है। तो इसका हो जाएगा, इसमें कुछ पूछा है, एक और दो सही। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विश्व में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडारण किस देश में अवस्थित है? विश्व में सबसे ज्यादा यूरेनियम का भंडारण कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? गोदावरी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? यह है कुर्नूल जिला, ब्रह्मगिरी पहाड़ी में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? यह नासिक जिला में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष में अध्यक्ष सहित कुल अध्यक्षों की संख्या कितनी होती है? कितना होता है? यह होता है 5। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सूची ए एवं सूची 2 को निम्न का सही मिलान करें। तो यह लो एक्स कहाँ पे होता है? तो लो एक्स होता है नोवा मंडी में। तो लो एक्स का निर्माण होता है नोवा मंडी में। उसके बाद पूछा गया, कोयला कहाँ ज्यादा होता है? तो कोयला ज्यादा होता है धनबाद में। जस्ता कहाँ पे होता है? यह होता है जावार में। तांबा होता है खेतड़ी में। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 2 3 4 1। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी पर्वत श्रेणी ट्रांस हिमालय क्षेत्र में स्थित है? तो ट्रांस हिमालय में स्थित है जाक्सर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पूंजीवादी फॉर्म की विशेषता
है। तो विशेषता पूंजीवादी फॉर्म का कौन सा विशेषता है? इसमें हो जाएगा बाजार के लिए उत्पादन होता है, उत्पादन के कारकों का निजी स्वामित्व होता है, पूंजी का नियंत्रण संचय होता है। तो इसमें सभी विशेषता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1, 2, 3। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 1 किलोवाट आवर बराबर कितना होता है? तो यह होता है 3.6 गुना 10⁻6 जूल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है उत्तल लेंस में जब वस्तु फोकस एवं लेंस के बीच रखी जाती है तब प्रतिबिंब बनता है। तो कहाँ पे बनेगा? यह बनेगा काल्पनिक एवं सीधा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है पृथ्वी पर पड़ी वस्तु में गुरुत्वीय स्थित ऊर्जा का मान होता है तो इसका कितना होता है? 0 होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निम्न कथनों में से कौन सा कथन आदर्श गैस से संबंध में सत्य नहीं है? तो कौन सा गैस आदर्श गैस के संबंध में सत्य नहीं है, यह पूछा गया है। यह गैस ताप व दाब के सभी अवस्थाओं में वायल चार्ल्स एवं दाब के नियमों का पूर्णतः पालन करती है। तो हाँ, बिल्कुल करती है। इसके आयतन प्रसारण गुणांक व दाब प्रसारण गुणांक बराबर होते हैं। तो बिल्कुल होते हैं। इसके अणु के बीच आकर्षण बल लगता है? नहीं, इसके अणु के बीच आकर्षण बल नहीं लगता है। इनके अणुओं का आकार अत्यंत सूक्ष्म होता है। तो इनके अणुओं का आकार अत्यंत सूक्ष्म होता है। तो इसमें पूछा गया कौन सा सत्य नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी और सत्य है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे घरों में जो विद्युत की सप्लाई की जाती है वो कितने वोल्ट तथा हर्ट्ज पर होती है? तो कितने वोल्ट तथा हर्ट्ज पर होती है? यह होती है 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज पर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा अम्ल पेट में जीवाणुओं का नाश करता है? तो यह कौन सा करता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निषेचन के परिणाम स्वरूप बीजांड से क्या बनता है? तो निषेचन के परिणाम स्वरूप बीजांड से क्या बनता है? तो यह बनता है बीज। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है इंजन की चाल मापने के लिए उपयोग में आने वाला यंत्र कौन सा है? यह है टोकोमीटर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है? टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित कौन सा करता है? स्टार्च का जलीय विलयन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट का प्रकार नहीं है? तो इसमें पूछा गया कौन सा कार्बोहाइड्रेट का प्रकार नहीं है? अमीनो अम्ल कार्बोहाइड्रेट का प्रकार नहीं है। तो इसका हो जाएगा केवल एक। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कक्षाओं के ऊर्जा स्तर है। तो कक्षाओं का ऊर्जा स्तर है नाभिक से दूर जाने पर बढ़ता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण की दर इनमें से किस पर निर्भर करती है? प्रकाश संश्लेषण की दर किस पर निर्भर करती है? प्रकाश के गुण एवं मात्रा दोनों पे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है सूर्य की विकिरण ऊर्जा से कार्बनिक यौगिक बनाने वाले जीवों को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? यह कहा जाता है उत्पाद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है गायपोरिया समिति का संबंध है। तो गायपोरिया समिति का संबंध किससे है? यह बैंकिंग सेवा से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न निम्न में से कौन अप्रत्यक्ष कर उदाहरण है? तो अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण कौन सा है? यह हो जाएगा उत्पाद कर अप्रत्यक्ष कर है, सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष कर है, बिक्री कर अप्रत्यक्ष कर है, संपत्ति कर अप्रत्यक्ष कर नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1, 2, 4। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। और आज का अंतिम प्रश्न है यदि एक ही दी हुई समय अवधि में कीमतों तथा मौद्रिक आय दोनों आधी हो तो हो जाए तो वस्तु या आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यह हो जाएगा अपरिवर्तित रहेगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो आज का क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। जो भी इस चैनल से नए जुड़े हैं वह सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।